ये एक ऐसा लम्हा है जब शब्द सन्नाटे में समा जाते हैं। मुमकिन है आज हमने सचिन तेंदुलकर की आखिरी पारी देखी हो, क्योंकि वेस्टइंडीज जिस तरीके से खेल रहा है, ऐसा लगता नहीं कि भारत को दूसरी पारी के लिए उतरना पड़ेगा और तीसरे दिन ही भारत को जीत मिल जाएगी। हम चर्चा अपनी करेंगे। हमारे साथ मोहम्मद अजहरुद्दीन और चेतन चौहान जी स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आपका। भारतीय क्रिकेट में कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं होगा जिसके फैंस नहीं होंगे, लेकिन शायद कोई सचिन भी नहीं जिसके सारे के सारे प्रशंसक स्टेडियम में किस तरीके से सचिन के आने पर, भले ही वो एक भारतीय विकेट के गिरने के बाद सचिन तेंदुलकर आते हैं, जिस तरह का शोर हुआ था और सचिन के जाने के बाद जो सन्नाटा था, वो गवाह है कि सचिन तेंदुलकर क्या है। हमारे साथ हमारे 4 संवाददाता भी इस पेशकश में हमारे जुड़ रहे हैं। मुंबई हम आपको लिए चलते हैं, जहां से अमृता हमारे साथ हैं, भोपाल से अमित कुमार हैं, दिल्ली से रजत सिंह हैं और साथ ही लखनऊ से अनूप श्रीवास्तव हमारे साथ हैं। अमृता, हम आपके पास आना चाहेंगे, आपके पास लोगों से भी हम बातचीत करना चाहेंगे, लेकिन शुरुआत करें उससे पहले अजहर, आज का दिन आखिरकार आना ही था। सबको एक न एक दिन जाना होता है इस खेल से, सचिन भी। मुझे भी बहुत अच्छा नहीं लग रहा कि वो रिटायर हुए, क्योंकि इतने महान खिलाड़ी थे और इतने साल से उन्होंने खेला था और उनके बगैर टीम, मैं समझता हूँ एकदम जब मैच खेलेगी जहाँ पे भी जाके साउथ अफ्रीका, तो बिल्कुल सूना सूना लगेगा। उनका प्रेजेंस जो ड्रेसिंग रूम में एक बहुत बढ़िया तौर से प्रेजेंस होता, बट जैसा कि हम सेल्फिश हो नहीं सकते क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा इतने सालों से खेला है, बट हर प्लेयर को एक रिटायरमेंट करना पड़ता है। उन्होंने आज भी बता दिया है कि उन्होंने फिर उनमें अभी दम है, क्योंकि आज मैं सुन रहा था कमेंट्री में भी जब एलन विल्किंस जो थे उन्होंने कह रहे थे व्हाई इज ही रिटायरिंग, तो रिटायर तो होना ही पड़ता हर आदमी को। मेरे ख्याल में ये बिल्कुल उनका पर्सनल डिसीजन था। बट चेतन जी से भी हम जानेंगे, लेकिन पहले हम मुंबई लिए चलते हैं। अमृता, मुंबई एक ऐसा शहर जिसे चुना सचिन तेंदुलकर ने अपने रिटायरमेंट के लिए, उनका अपना शहर है, उनकी माँ वहां पर पहुंची, लेकिन ये तो एक ऐसा शहर है जहां पर हर महिला, हर औरत अपने आप को माँ उनकी मानती है, नहीं तो कोई ना कोई रिश्ता उनसे जरूर जोड़ती है। हर बच्चा उनमें अपना रिश्ता देखता है। ये पूरा शहर ही उनका है। जी, आपने बहुत ही सही कहा, क्योंकि सचिन की लास्ट मैच ही अपने आप में एक ऐसा संदेश था जो बहुत ही क्लेशदायक था। उनके जो फैंस थे वो आज की उनकी लास्ट मैच देखने के लिए वानखेड़े में देश के हर एक कोने से आए थे और जैसे ही सचिन आ गए वैसे ही तालियों से उनका स्वागत किया गया। भले ही टिकट मिले ना मिले, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि टिकट मिलने में कितनी मुश्किलें आ रही थी। ऐसे में जिन लोगों को टिकट नहीं भी मिले, वो लोग सिर्फ सचिन की एक झलक देखने के लिए, कहीं दूर से सचिन दिख जाए, कहीं से उनका पोस्टर लेके यहाँ पे आए थे, कुछ मैसेज लिख के यहाँ पे आए थे, फेस अलग अलग तरह से कलर करके, टी शर्ट सचिन के पहन के यहाँ पे आए थे। भले ही हम जाके सचिन की लास्ट मैच अंदर ना देख सके, लेकिन बाहर खड़े होकर हम सचिन को सपोर्ट करेंगे, चीयर करेंगे। और जब सचिन आउट हुए तब लोग निराश जरूर हुए, लेकिन फिर भी तालियों से जो है उनको सराहा गया, क्योंकि सचिन की आज तक की अगर सब खेल देखा जाए तो कितना बढ़िया रहा है वो हम सब जानते हैं। और मुंबई अमृता, चाहेंगे कि जो लोग आपके आसपास है उनसे बातचीत करें। ऐसे में जी हाँ, जरूर जरूर, कुछ फैंस हैं उनके जो देश के हर एक कोने से आए हैं, यहाँ पे उनसे बात करेंगे। आप मुझे बताइए कि आप सचिन का टी शर्ट पहन के आए हैं, कहाँ से आए हैं और क्या प्यार है आपके लिए सचिन? जी, हम अहमदाबाद से आए हैं बॉस को देखने, और आज स्पेशली उनका एंट्री देखने ही हम आए थे अहमदाबाद से। मुंबई टेस्ट का दूसरा दिन, सचिन तेंदुलकर 74 रन बनाकर आउट हो गए। उनके शतक के सपने थे, लेकिन सचिन आए, इस तरीके से खेले, वही अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। जितने लोग हैं, जितने फैंस हैं, इस बात को अब कबूल नहीं कर पा रहे हैं कि सचिन इस मैच के आगे भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा नहीं होंगे। हमारे साथ स्टूडियो में चेतन जी और अजहर मौजूद हैं और साथ ही हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ हैं। इस वक्त हम सीधा दिल्ली आपको लिए चलेंगे, जहां से रजत सिंह हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। रजत, मुंबई में तो लोगों को ये ऑप्शन था कि वो स्टेडियम में जाके मैच देख सकते हैं, जिन्हें टिकट नहीं मिला बाहर खड़े थे। दिल्ली में लोग टीवी से चिपके रहे। बिल्कुल श्वेता, दिल्ली में लोग टीवी से चिपके रहे और यहाँ भी मेरे साथ इंतजार में है कि वो सचिन के बारे में बोल सकें। सचिन तेंदुलकर 74 रन बनाए, कैसी फीलिंग है? आज आउट हुए हैं वो, उसके बाद अब शायद दोबारा नहीं खेलेंगे। Sachin Tendulkar is actually a legend, and I wish our country gets many more legends to come. And Sachin Tendulkar, everyone looks up to Sachin. Sachin is a role model for many students. I am a teacher myself in my school. I ask my students, what you want to be? Ma'am, I want to be Sachin Tendulkar. सचिन तेंदुलकर बनना चाहते हैं। मैम, आपसे पूछेंगे, काफी पहले से देखा होगा, किस तरह की फीलिंग है आज? Though I don't watch cricket, but
but I know, I mean, it's an honor to have Sachin in the country, and we should have more Sachins in the country, you know, so that, you know, India can achieve more laurels. और सचिन चाहिए देश को, दिल्ली में लोगों को। आप लोगों से पूछूंगा, सचिन के क्या मायने थे और अब नहीं दिखेंगे तो कैसा लगेगा? अब बहुत बुरा लगेगा अगर सचिन नहीं दिखेंगे। जब सचिन दिखता था तो बहुत अच्छा लगता था, मैच देखने में मजा आता था, मैच देखने में मजा नहीं आया। बिल्कुल, मैच ये एक आम बात है, सब कहते हैं क्रिकेट कभी नहीं देखता था, लेकिन हाँ सचिन को जरूर देखता था। यही खासियत है सचिन तेंदुलकर। फिलहाल एक ब्रेक। आपने जोक सुनाया है कभी? नहीं, उनको किशोर दा के गाने बहुत अच्छे लगते थे। ड्रेसिंग रूम में जब भी आते थे तो एक गाना उनका बहुत फेवरेट था, लहरों की तरह। वो हमेशा जब बैटिंग करने से पहले और बैटिंग करने के बाद हमेशा आईपॉड ऑन करके अपना गाना सुनते थे। वो तो बड़े ही मतलब इतना इमोशनली गाने, और उसके बाद टीम को जो रेस्पेक्ट करते थे, तो बड़ा अच्छा फील होता था। ऐसे लगता था कि वो प्लेयर के साथ साथ सब प्लेयरों के जितने यंगस्टर उनके गार्जियन भी हैं। And since all of us know that Suresh Raina sings well, we would like him to hum a few lines. पाजी का एक गाना है फेवरेट, जो वो किशोर, मुझे एक ही लाइन आती है बस, वो गाते थे यही जो मैंने पहले बताया आपको, लहरों की तरह। बस भोपाल सीधे आपको लिए चलते हैं। अमित कुमार हमारे साथ वहां से जुड़ रहे हैं। अमित, भोपाल में क्या कह रहे हैं दर्शक? देखिए, मेरे साथ इस समय जो सचिन के फैंस हैं, कॉलेज के और स्कूल के फैंस हैं, और इनसे हम बात करेंगे। आखिर ये बताएं कि सचिन की पारी हमेशा आप लोग देखते रहते हैं, सब आप उनके देखते खेलते उनको देख के बड़े हुए हैं, बताएं क्या किस तरह से? सचिन बहुत ही महान खिलाड़ी है। मेरे को नहीं लगता उनके मतलब जितने साल उन्होंने इंडियन क्रिकेट को दिया है उतना कोई दे पाएगा। और आज भी अगर उन्होंने 74 रन बनाए उससे हम सेटिस्फाइड है। जरूरी नहीं है कि 100 करना जरूरी नहीं है, 74 रन हमारे लिए सेटिस्फेक्शन है। उनको लगातार देखते हैं, अब देखने में नहीं मिलेंगे आगे के जो मैचेस होंगे। ये सही बात है कि एक आदत सी लग गई थी उन्हें मैच में देखने की। अब मतलब क्रिकेट एक सूना सूना सा लगने लगेगा, हर मैच में सिर्फ उन्हीं को देखने। वो हमेशा एक रोल मॉडल रहे हैं। इन सारी बातों को सुनकर यही लगता है अजहर कि बड़ा होना जरूरी नहीं है, बड़प्पन जरूरी है किसी में। बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि सचिन तेंदुलकर का जो स्टैचर है एकदम बहुत बड़ा है। आई मीन इंडिया में हर ऑल ओवर द वर्ल्ड में उनका बहुत बड़ा स्टैचर है, और हमें इस पर नाज है। ये पूरा देश कह रहा है, हर एक फैन का दिल कह रहा है। लखनऊ चलते हैं, लखनऊ में अनूप हमारे साथ हैं। अनूप, लखनऊ में लोग क्या कह रहे हैं आज का खेल खत्म होने के बाद? सबसे पहले तो श्वेता मैं कहना चाहूंगा कि एक ऐतिहासिक लम्हा है जिसके हम गवाह हैं। ये लम्हा फिर नहीं आएगा, सचिन अब दोबारा मैदान में नजर नहीं आएंगे। लखनऊ के लोग भी उतना ही निराश है जितना पूरे देश के लोग। आइए जानने की कोशिश करते हैं, क्या कहना है आपका सचिन के जाने पर? ये कि जब वो जाएगा तो हम लोग को बुरा लगेगा, उसकी बैटिंग हम लोग मिस करेंगे। आपको? उसकी जो स्टैटिक्स थी और जिस तरह से वो खेलता था, उसकी पर्सनालिटी, और वो सब हम लोग तो मिस करेंगे। जब हमारे संवाददाता बातचीत कर रहे हैं लोगों से, तो उनने ही कहा कि वक्त लगेगा, थोड़ा सा वक्त लगेगा। We try to make him play the little risky shots, try to get the ball down to third man or to fine leg and play with half the bat. He was too good with the full face, so we clucked up mid-on and mid-off and mid-wicket and mid-on and asked him to play more behind point. And Ian Bishop bowled a beautiful outswinger, and I was standing at the only slip, and we took a catch. But generally, that was my feeling of getting him out. It didn't happen much, but I felt that was the one way. If you're a good swinging fast bowler, you have a chance again. लता मंगेशकर हमेशा सचिन तेंदुलकर की बहुत बड़ी प्रशंसक रही हैं, और सचिन तेंदुलकर भी उनके बहुत बड़े प्रशंसक हैं। हमारे साथ हमारे तमाम संवाददाता जुड़े हुए हैं। इस वक्त हम कोलकाता सीधे चलते हैं, जहां से इंद्रजीत कुन्नू हमारे साथ हैं। इंद्रजीत, जब कोलकाता में टेस्ट मैच हुआ था, जो 199वां टेस्ट मैच था उनका, तैयारियां बहुत सारी थी, लेकिन सचिन तेंदुलकर अंपायर की गलती का शिकार हो गए थे। आज वो कसर लग रही है लोगों को कि पूरी हो गई है मुंबई में? बिल्कुल, जो 2.5 दशकों का उनका सफर है, क्रिकेट का सफर, और इतनी खुशी लोगों को मिली है उससे लोगों में उनके क्रिकेट का जश्न तो जरूर है, लेकिन थोड़ा दुख भी है, क्योंकि जब भी आप क्रिकेट का खेल दिखाया जाएगा टेलीविजन पे, उन लोगों को सचिन तेंदुलकर नजर नहीं आएंगे, इसलिए लोग थोड़ा दुख तो है। यहाँ पे जब ईडन गार्डन्स में टेस्ट मैच हुआ था तो अंपायर की गलती से उनको अच्छा स्कोर नहीं मिला। आज 74 रन उन्होंने बनाया है, क्या महसूस कर रहे हैं आप? लेकिन बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। 74 नॉट अ फैक्टर, लेकिन बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। हम लोग सचिन का लाइव खेला देखने नहीं पाएंगे। 24 साल से 4 नंबर पोजीशन पे खेल रहे, वो खेल देखते तो हम लोग का दिल में आ गया। अभी हमको बहुत दुख हो रहा है, हम बोलने नहीं पा रहा है कितना दुख हो रहा है, बहुत ही दुख हो रहा है। लेकिन यही जीवन है, सबके दिन छोड़ के जाना होगा। सचिन इतना दिया है हम लोग को, नेक्स्ट जनरेशन का हम लोग बताएंगे। हम बहुत भाग्यवान यही है कि हम लोग उस लाइव खेला देखा। मेरा नेक्स्ट जनरेशन का हम बोल नहीं पाएंगे, सचिन के खेला हम लोग देखा।
हमको बहुत दुख। क्रिकेट सेम रहेगा, क्रिकेट सेम रहेगा, किसी के लिए क्रिकेट नहीं चलता है कि कोई किसी के लिए अंत भी नहीं रहता। अलविदा ना कहना, यही सचिन के फिर बोलेंगे, वो मेरा दिल में रहेंगे। उसका खेला लाइव नहीं देखने नहीं पाएंगे, लेकिन पुराना खेला देखेंगे। जब मेरा मन में कुछ दिल आएंगे, मेरा दिल में दुख आएंगे, उसका खेला रिकॉर्डिंग देखेंगे। तो आप सोच सकते हैं कोलकाता में लोग भी बहुत भावुक हो चुके हैं। और पीछे जो म्यूजिक बज रहा है, मेरे पीछे मैं बता दूं, यहाँ पे एक क्लब में हम लोग खड़े हैं, वहाँ पे भी म्यूजिक बज रहा है कि कभी अलविदा ना कहना। तो लोगों में यही सोच है कि सचिन तेंदुलकर भले ही क्रिकेट पिच में ना दिखे, लेकिन उनके दिलों और दिमाग में बिल्कुल छा गए हैं और बस गए पूरी जिंदगी के लिए। जी, और कम से कम कोलकाता के लोगों को देखने को मिल गया था प्रतिभा, ऐसा बैंगलोर के लोगों के साथ हुआ नहीं था। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि एक सचिन रिटायर भी तो हो रहे हैं, देश रुके क्यों? लेकिन यही तो सच्चाई है। सचिन जब भी खेलते थे तब भी पूरा देश रुककर सड़कों पर सन्नाटा नजर आता था। आज जब अलविदा कह रहे हैं तो देश का रुकना लाजमी। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग यहाँ पे बहुत दुखी है, अभी बहुत इमोशनल हो रहे हैं। हम बात करते हैं एक ऐसे फैन से जो हमें बताएगा कि कितना बड़ा दुख हो रहा है। आप बहुत इमोशनल फील कर रहे होंगे अभी। हाँ, बहुत इमोशनल फील कर रहा है, क्योंकि ये शायद उनकी आखिरी इनिंग्स होगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता वेस्ट इंडीज़ बना पाएगी इतनी रन। और मैं चाहूँगा कि अगले दिन क्रिस गेल आके डबल सेंचुरी मार दे, चंद्रपाल आके और डबल सेंचुरी मार दे, ताकि सचिन बैटिंग करने वापस आ सके। इन लोगों के मन में सिर्फ एक ही ख्वाहिश है, और वो है एक और झलक सचिन की जो देख पाएंगे। और इस बात, क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह की ख्वाहिश हो जाए, एक मिरेकल हो जाए, जो आपको सचिन को एक और मौका मिले और आप सचिन को देख सकेंगे? जरूर, ये मिरेकल हो जाएगा। ये मैच इंडिया के लिए नहीं है, एक्चुअली सचिन के लिए। ये चांस कल क्रिस गेल सभी अभी हम प्रेयर करेंगे वेस्ट इंडीज के लिए, अच्छा के लिए। वो या तो इस बात का गम मनाए कि आज के बाद सचिन नहीं, या इस बात का जश्न मनाए कि सचिन के 24 साल जो थे, क्योंकि आज ही की जो तारीख है उससे 24 साल उनके पूरे हो रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में। आज ही की तारीख थी जब उन्होंने डेब्यू किया था, अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू किया था। हमारे साथ हमारे तमाम संवाददाता जुड़े हुए हैं मुंबई इस वक्त। आपको लिए चलते हैं जहां से अमृता हमारे साथ है। अमृता, लोग यहाँ पर गम में डूबे हैं या जश्न मना रहे हैं सचिन तेंदुलकर की पारी का? देखिए श्वेता, एक मिक्स्ड फीलिंग है सब जो उनके फैंस हैं इनमें, लेकिन बहुत इमोशनल मोमेंट है क्योंकि इसके बाद सचिन नहीं देखेंगे खेलते हुए। तो ऐसे में फैंस में क्या फीलिंग है, उनसे ही बात करेंगे। आप मुझे बताइए, आज सचिन का ये जो मैच है वो लास्ट मैच था, आप देखने आए थे यहाँ पे, लेकिन इसके बाद सचिन नहीं देखेंगे, ऐसे में क्या फीलिंग है? बहुत बुरा लगता है कि इसके बाद आगे सचिन नहीं दिखेंगे। 24 साल से, जब हमारा जन्म भी नहीं हुआ था तभी से सचिन खेल रहे, और आज हम रिटायर तो देख रहे हैं। हम सच में क्रिकेट का भगवान मानते हो। तो असल सब लोग बोलते हैं क्रिकेट है इसके लिए सचिन है, लेकिन मैं बोलूंगा कि सचिन है इसके लिए क्रिकेट को भी ये मिला है, ना मिला। सब बहुत जगह, अमेरिका जगह कंट्री में क्रिकेट का नाम बुलंद है। ओबामा भी कहते हैं, बाराक ओबामा भी कहते हैं कि उनका डॉलर का वैल्यू कम होता है जब सचिन तेंदुलकर मैच खेलते हैं। तो सच में ये बहुत ऐसा दुख बोल सकते हैं हम कि दुख होगा कि कल शायद से सचिन का लास्ट डे होगा, तो उसके बाद हम सचिन को नहीं देखेंगे, उससे बहुत बड़ा दुख होगा हमें शायद। तो दुख है फैंस में और लोग हैं, उनसे बात करेंगे। आप बताइए, इसके बाद सचिन नहीं दिखेंगे, अब लास्ट मैच है उनके लिए, आप आए थे, क्या फीलिंग है? और आज सचिन हाफ सेंचुरी करके गए हैं, तो क्या लग रहा है आपको? काफ़ी खुशी हुई, अच्छे शॉट्स खेले उन्होंने। और जैसे आपने पूछा कि कैसा लगा आपको, कैसे आप इसको एक्सेप्ट करते हो, इसके बाद वो नहीं दिखेंगे, इस चीज़ को, इस सेंटिमेंट को ना अपने दिमाग में और दिल में लेने के लिए टाइम लगेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि अभी वो आउट होके चले गए, अब नहीं खेलेंगे, चलो हंस दो या रो दो, ऐसे नहीं होता। यू नो, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। वी हैव बीन इन लव विद हिम ओवर अ पीरियड ऑफ 20-25 ईयर्स। तो ऐसे 1-2 दिन में मैच देख लिया, चीख लिया, चिल्ला लिया, तो उससे ना प्यार कम होता है, ना वो अपनापन, या वो जो दर्द होता है ना, हम फिर कभी देख नहीं पाएंगे। स्पेशली माई जनरेशन, पीपल हैव बीन born in late 80s and early 90s. Knowing cricket is knowing Sachin, and knowing Sachin is knowing cricket for them. So cricket, apart from Sachin, it's very difficult. It's very difficult. I mean, it's something we cannot imagine. So we don't know how it's going to be, or maybe we might watch cricket, or we might not watch cricket, or maybe we might watch it with little less intensity. वाकई 2.5 दशक, तकरीबन 2.5 दशक की यहाँ पर बात है, और इसे देखकर ही हम समझ सकते हैं कि एक नहीं, न जाने कितनी पीढ़ियां जवान हुई हैं इस शख्स को देखते हुए, और एक मिसाल के तौर पर उन्हें देखती हैं। रिश्ता जो 24 सालों में बना, उन्हें भूलते भूलते वक्त तो लगेगा, लेकिन मुमकिन नहीं लगता कि किसी दिल से वो कभी निकल पाएंगे।